हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार स्टेट 2024 को लेकर के है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि सीटेट, बीपीएससी, टीआरई या बिहार सचिव परीक्षा में भी काम आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और पहले के वीडियो पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, टॉपिक टीचिंग एंड लर्निंग है। ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट इसका भी आएगा तब ये वीडियो कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो है ये टीचिंग के हैं, ठीक है। टीचिंग के तकरीबन आपको 50 MCQ यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके बाद आपको जो है लर्निंग के मिलेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है, ब्लूम का वर्गीकरण है, शिक्षा का उद्देश्य है, उस पर वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट वाला। उसके बाद फिर उसका MCQ आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पे 25 MCQs आपके लिए लेकर के आए हुए हैं और आपको टॉपिक पता ही है। टॉपिक आपका जो है ये आर्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक है। 25 MCQs फॉर बिहार स्टेट 2024 जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, ये जो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जो है मिल पाएंगे, अदरवाइज़ ये दिक्कत आपको कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखेंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट है बिहार स्टेट 2024, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। कोई दिक्कत होती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। शिक्षण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञान का हस्तांतरण, व्यक्तिगत विकास, या फिर दोनों, A, B, या केवल नैतिक संवर्धन, ठीक है। अब इसमें से आंसर क्या है? शिक्षण क्या होता है? शिक्षण, अगर आपने हमारा जो है पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि शिक्षण जो है क्या है। इसका जो आंसर है वो है A और B, यानी ज्ञान का हस्तांतरण है और व्यक्तिगत विकास है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या है? C है। इसका आंसर आपका जो है क्या है? C, ठीक है। ये A और B दोनों, ज्ञान का हस्तांतरण होता है और व्यक्तिगत विकास इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? शिक्षण की परिभाषा 4 ऑप्शन है, एडम्स, B.O. स्मिथ, पियाजे और ब्लूम। तो यहाँ पे जो है शिक्षा की जो परिभाषा दी है वो है आपके B.O. स्मिथ, ठीक है, B.O. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञान का संवर्धन दिया है, कौशल विकास दिया हुआ है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास दिया है और उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो शिक्षण के उद्देश्य आप सभी को पता होना चाहिए कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ठीक है। ज्ञान का संवर्धन भी होता है, कौशल विकास भी होता है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको थ्योरी बताई गई है उसके बेस पे बनाया गया है, उसी से रिलेटेड है। तो वो वीडियो भी आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, व्यक्तित्व विकास, ज्ञान का संवर्धन, मनोरंजन और कौशल विकास। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षण का उद्देश्य जो है मनोरंजन करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के कौन से तत्व हैं? शिक्षक, विद्यार्थी या पाठ्यक्रम या सभी उपरोक्त। तो इसमें मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि जो है शिक्षण के जो तत्व होते हैं उसमें जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया भी होती है और त्रिकोणीय भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे त्रिकोणीय प्रक्रिया को जो है बताया जा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट और जो सिलेबस होता है वो, ये जो है तीनों के तीनों जो हैं शिक्षण के तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स के अनुसार शिक्षण क्या है? तो एडम्स के अनुसार शिक्षण जो है ऑलरेडी क्या है? द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी ये शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण करना, छात्रों का मूल्यांकन करना या पाठ्यक्रम का चयन करना। तो प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले अगर आपकी जो है शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण नहीं है तो आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है B, शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण का मूल्यांकन करना, शिक्षण के उद्देश्य, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण करना, शिक्षण सामग्री का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ योजना लेसन प्लान जो होता है उससे जो है आपको क्या डिसाइड करते हैं, शिक्षण के उद्देश्य, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण। ठीक है, तो पाठ योजना में ये चीज़ शामिल होती है कि शिक्षण के उद्देश्य आप बनाएं, विधियां बताएं और मूल्यांकन बताएं कि आप किसी चैप्टर को जो लेसन प्लान बना रहे हैं किस तरीके से बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण विधियों में कौन सा शामिल नहीं है? व्याख्यान पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति और परियोजना पद्धति। तो इसमें आपने अगर मेरा थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है, तो व्याख्यान पद्धति भी होता है, प्रयोगात्मक पद्धति भी होता है, परियोजना पद्धति भी होता है। तो क्या नहीं होता है? सी, व्यावसायिक पद्धति। व्यावसायिक पद्धति जो है शिक्षण विधियों में शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है। शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ये भी अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये जो है तीनों की तीनों इसमें शामिल होती हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल होता है तीनों चीज़ें। तो इसका आंसर होगा डी, सभी। ठीक है, सभी के सभी जो है शिक्षण सहायक सामग्री के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की जांच करना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, शिक्षण विधियों का विकास करना या शिक्षकों का प्रशिक्षण। मूल्यांकन किसका होता है? छात्रों का होता है। छात्रों को कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक किस लिए पढ़ाता है? ताकि वो शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जांच कर सके। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करना। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की कौन सी विधि तब उपयोगी होती है जब किसी विषय को समझना या जानकारी देना हो? यानी कि शिक्षण की कौन सी विधि है जब किसी विषय को समझना या जानकारी देना हो? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, मल्टीमीडिया विधि। तो किसी विषय को अगर आपको समझना है और उसकी जानकारी देना है तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ठीक है, अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो आपको जो है शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण विधियों में मल्टीमीडिया विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों का मनोरंजन के लिए, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए या केवल ऑडियो सुनने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधियों में मल्टीमीडिया का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है कि जो टफ क्वेश्चन है, टफ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, यानी जो जटिल अवधारणाएं हैं उनको सरल बना करके आसानी से बच्चों को समझाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है कि शिक्षण विधियों में मल्टीमीडिया विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर है बी, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि यह शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि यह शिक्षण को कठिन बनाता है, क्योंकि शिक्षण को महंगा बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसका जो आंसर है क्योंकि यह शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, क्योंकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना या बनाना, शिक्षण सामग्री का संकलन, शिक्षकों का प्रशिक्षण या मूल्यांकन की योजना बनाना। तो संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण किसके किसके बीच में होता है? संप्रेषण जो है यहाँ पर किसके बीच होता है? अधिगम में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाना। इसका आंसर है ए, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाना। ठीक है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया सुचारू कब होगी? जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कम्युनिकेशन सही से होगा तो शिक्षण प्रक्रिया सही से काम करेगी और उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण में विविधता और अनुकूलनशीलता का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि हर विद्यार्थी की सीखने की गति और शैली अलग होती है, क्योंकि यह शिक्षण को महंगा बनाता है, क्योंकि यह शिक्षण को कठिन बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं पहले ये समझ लीजिए कि शिक्षण में विविधता और अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता मैंने बताया था कि सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना,
ठीक है, वातावरण से, समाज से, टीचिंग मेथड से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि क्योंकि हर विद्यार्थी की सीखने की जो गति और शैली होती है वो अलग अलग होती है। आंसर इसका जो है क्या होगा, ए, क्योंकि हर विद्यार्थी की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, ठीक है। तो शिक्षण में विविधता और अनुकूलनशीलता इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि हर विद्यार्थी जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसको सीखने का उसका अलग एक क्रम होता है। कोई बच्चा जो है मंदबुद्धि का होता है, कोई पिछड़ा होता है, कोई तेज विद्यार्थी होता है, तो सबकी शैली और गति सीखने की अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षण में विविधता और अनुकूलनशीलता शामिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक को नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए? बताइए, शिक्षक को नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि इससे शिक्षक को लाभ होता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी को नुकसान होता है, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। आंसर है सी, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होता है, इसलिए शिक्षक को नैतिकता का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का क्या लाभ है? अब विद्यार्थियों को मोटिवेट क्यों किया जाता है, इनकरेज क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है। ये उनकी अधिगम की गति को बढ़ाता है, कि शिक्षण को कठिन बनाता है, शिक्षण को महंगा बनाता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल स्पष्ट आंसर है कि अगर आप मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो क्या होगा, यह शिक्षण प्रक्रिया क्या करेगी, जो स्टूडेंट है उनकी अधिगम की गति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है, यह उनकी अधिगम की गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा शिक्षण छात्रों में किसको बढ़ाता है? अच्छा शिक्षण छात्रों में किसको बढ़ाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्मविश्वास, तनाव, भय और ऊब। तो यहाँ भी आपको आंसर को क्लियर पता चल जा रहा होगा कि अच्छा शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर अच्छा शिक्षण है तो तनाव, भय, ऊब तो नहीं होगी, उसका आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों की रुचियों को प्राथमिकता देना। तीसरा है, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण होता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण होता है जो बालक को ध्यान में रख करके जो शिक्षण विधियाँ बनाई जाएँ, अपनाई जाए, शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाएँ, पाठ्यक्रम तय किया जाए, उनको सिखाने की जो है गतिविधियाँ जो है तय की जाए, उसको बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? अब मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या चीज़ शामिल नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, छात्रों की प्रगति का निर्धारण, पाठ्यक्रम का चयन, अधिगम के स्तर का मूल्यांकन और शिक्षण की विधियों का सुधार। तो इसमें शामिल क्या नहीं होता है? मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्यों करते हैं भाई? मूल्यांकन करते हैं छात्रों की प्रगति का निर्धारण कर सकें, अधिगम के स्तर का मूल्यांकन कर सकें और शिक्षण की विधियों का सुधार कर सकें। तो क्या नहीं शामिल है? पाठ्यक्रम का चयन। मूल्यांकन में पाठ्यक्रम का चयन शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या नहीं शामिल है? आप सभी को पता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री शामिल होती है। तो अब क्या बचा? पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकें शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण सामग्री का विकास करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम का चयन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का जो प्रारंभिक योजना बनती है, अभी आगे भी क्वेश्चन आया था, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए, शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण प्रारंभिक योजना में कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा पहलू नैतिकता का पालन करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, निष्पक्षता और समान व्यवहार, शिक्षण सामग्री का चयन, पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण का क्या पूछ रहे हैं? शिक्षण का क्या पूछ रहे हैं? शिक्षण का कौन सा पहलू नैतिकता का पालन करता है? नैतिकता क्या होती है? शिक्षक की जो नैतिकता क्या होती है? निष्पक्ष और समान व्यवहार। इसका आंसर है ए, निष्पक्ष और समान व्यवहार शिक्षण की नैतिकता का पहलू का पालन करता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर MCQs प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि सबको ये क्वेश्चन आंसर मिल सके, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेरणा और प्रोत्साहन का क्या लाभ है? 4 ऑप्शन है,
यह विद्यार्थी की अधिगम की गति को बढ़ाता है या शिक्षण को कठिन बनाता है या शिक्षण को महंगा बनाता है। इसका आंसर भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भाई, प्रेरणा और प्रोत्साहन क्या करता है? शिक्षण को कठिन तो बनाता नहीं है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, शिक्षण को महंगा भी नहीं बनाता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ए, या विद्यार्थियों की अधिगम की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आज के जो है 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी सपोर्ट आपको हमारे साथ बनाए रखिए चैनल पर। आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।